बस ये समझ लीजिए कि ईश्वर की मर्जी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये खूबसूरत सी फिल्म लॉन्च हुई है। कुकू जी डायरेक्ट कर रहे हैं, अरुणा जी प्रोड्यूस कर रही हैं और नदीम श्रवण का म्यूजिक है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है करीब करीब 2.5 साल तक हम इंतजार कर रहे थे कि कोई राइट अपॉर्चुनिटी आए और नदीम श्रवण के साथ फिर फिल्में शुरू हों। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो दिन है। आज नदीम श्रवण की फिर एक नई जिंदगी शुरू हो रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसा है कि जहाँ तक लंदन जाने का सवाल है या लंदन से आने का सवाल है, ऐसी ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज आजकल वैसे कम्युनिकेशन इज काफ़ी इजी हो गया है। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड से थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस। सो बहुत आसान है ये सब चीज़ें। अच्छा, वैसे भी नदीम और श्रवण को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आदत है। जी हाँ, मैं नदीम जी के दिमाग को अच्छे से समझता हूँ, वो मेरे दिमाग को समझते हैं, तो बहुत इजी हो गया है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं भी कम्युनिकेशन में कोई तकलीफ नहीं आ रही। नहीं, हमने कभी भी नहीं सोचा 2.5 साल में। इसलिए नहीं सोचा कि नदीम श्रवण का जो बैनर है उसको बनने में 25 साल लगे, और हम ये नहीं सोच सकते कि 2.5 साल के अंदर या 25 महीने के अंदर हम ये सोच लें कि अब श्रवण को अलग करना है या नदीम को अलग करना है। नो वेज, नो वेज। बड़ी मुश्किल से एक बैनर बनता है और बड़ी मेहनत से हमने दोनों ने मिलकर के नदीम श्रवण का बैनर एस्टैब्लिश किया है। जी हाँ, तो ये बैनर हमेशा ऐसे ही रहेगा और नदीम श्रवण के साथ ही रहेगा। मैंने बताया ना आपको कि हम राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि भाई सही प्रोड्यूसर, सही डायरेक्टर या सही प्रपोजल आए जो नदीम श्रवण की म्यूजिक को एक्सप्लॉइट करे। तो कुकू जी ने जब अप्रोच किया हमको तो हमें बहुत खुशी हुई, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नदीम श्रवण का म्यूजिक फिर से हिंदुस्तान और वर्ल्ड के आकाश में जो है फिर से गूंजेगा। मगर श्रवण जी, क्या 2.5 साल में कोई ऐसी फिल्म नहीं है, बड़े-बड़े फिल्में आई कि आपको किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अप्रोच नहीं किया? हाँ, अप्रोच तो बहुत लोगों ने किया। नदीम जी को भी अप्रोच किया, मुझे भी अप्रोच किया, लेकिन वो लोग कुछ और चाहते थे कि मैं अलग से काम करूं, नदीम जी अलग से काम करें। तो ये हमारे जो है वो उसूल के खिलाफ था। इसकी वजह से हमने एक्सेप्ट नहीं किया वो कोई। ये फिल्म जो है इट्स एक्शन थ्रिलर विथ म्यूजिक। म्यूजिक इसका मेन बेस है और बहुत खूबसूरत एक्शन थ्रिलर बना रहे हैं। आपको पता ही होगा फूल और कांटे, इसके पहले कुकू जी ने फिल्म बनाई थी। ये भी जो है इसी तरह से एक्शन बेस्ड फिल्म है ये, और जब कहानी सुनाई गई तो पूरा म्यूजिक जो है उसके हिसाब से इट्स अ वेरी यंग टीनेज लव स्टोरी ऑफ अ कॉलेज। तो बड़ा मतलब म्यूजिक जो है वो उसकी मेन जान है। सो नदीम श्रवण's music is there. India's Vandana Agarwal was 5 stops behind in second place. 16-year-old. हाँ, he is absolutely all right. And बस जो है वो संगीत ही संगीत, क्योंकि म्यूजिक के सिवा तो और कुछ सोचते भी नहीं हम लोग कभी। तो बस वहाँ वो बैठ के क्रिएटिव काम करते हैं, यहाँ बैठकर हम अपना क्रिएटिव काम करते हैं, और इस तरह से दोनों मिलजुल करके जो है वो फिर से इस म्यूजिक की दुनिया में जो है हम लोग आज से फिर आ गए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों ने काम किया इसके ऊपर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। दुआ करते हैं आप सबकी मोहब्बत चाहते हैं, और आई एम श्योर आपको ये दिल है आशिकाना इस फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया। किस तरह की म्यूजिक है साहब? मैंने बताया ना आपको कि इट्स अ फुल ऑफ रोमांस। ये टाइटल सॉन्ग है
ये दिल है आशिकाना, इट्स अ टाइटल सॉन्ग एंड इट्स फुल ऑफ रोमांस, क्योंकि हम जैसा हमें बताया गया 2 कपल हैं, तो फुल ऑफ मतलब म्यूजिक, रोमांस, एक्शन, हर चीज है। तो आई एम श्योर कि इसका म्यूजिक बहुत जबरदस्त होगा और एक नया अंदाज लेकर के ये म्यूजिक आएगा। खास इसमें आपका इनपुट है, अलग म्यूजिक जो आपने। हाँ, यस, क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजीज अभी बहुत बढ़ गई हैं, आगे आ गई हैं, तो इसके हिसाब से अब जो ये म्यूजिक होगा ये डेफिनेटली एक डिफरेंट साउंड लेकर के आएगा, एक डिफरेंट कलर्स होंगे म्यूजिक के, जिसमें समझ लीजिए कि मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए भी इस म्यूजिक को मतलब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सोचते हैं, तो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न का बहुत खूबसूरत संगम है ये, और आई एम श्योर इट विल बी अ विनर। How many songs है? कम से कम 7 गाने तो करेंगे जी मैडम। Any pop song? ऑफ कोर्स सब मिले जुले गाने होंगे जी हाँ, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर जो है, हिंदुस्तानी मेलोडीज जो है, जो हिंदुस्तान का एक जो रंग है वो जरूर उसमें नजर आएगा। और ये जो पहला गाना आज रिकॉर्ड हो रहा है, जी हाँ। उसके बोल किसने लिखे हैं? उसके बोल समीर जी ने लिखे हैं और ये सारी पूरी फिल्म समीर जी लिख रहे हैं, और ये गाना कुमार शानू जी और अलका जी गा रही है। बोल बताएंगे क्या बोल है? बस ये दिल है आशिकाना, ये दिल है आशिकाना। थैंक यू। ओके।